भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत। सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरी महिमा का राज। सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरी महिमा का राज। पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा। हर पल सुनाते हैं आनंद का राग। मेरी भी भक्ति तुझे ग्रहण हो, हृदय से प्रार्थना करूं। पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं। तेरी आराधना करूं। आज का संदेश प्रभु के दास जोशी अब्राहम आसाम से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। परमेश्वर का नाम की महिमा हो। आइए आज का मनन के लिए हम लोग पढ़ेंगे पत्रस का दूसरा पत्री, दूसरा अध्याय, उसका 11 से 14 पद तक। तो भी स्वर्गदूत जो शक्ति और सामर्थ्य में उनसे बड़े हैं, प्रभु के सामने उन्हें बुरा भला कहकर दोष नहीं लगाते, पर ये लोग निर्बुद्धि पशुओं ही के तुल्य है, जो पकड़े जाने और नाश होने के लिए उत्पन्न हुए हैं, और जिन बातों को जानते ही नहीं, उनके विषय में दूसरों को बुरा भला कहते हैं। वे अपनी सड़ाहट में आप भी सड़ जाएंगे। दूसरों का बुरा करने के बदले उन्हीं का बुरा होगा। उन्हें दिन डूबकर भोग विलास करना भला लगता है। ये कलंक और दोष है। जब वे तुम्हारे साथ खाते पीते हैं तो अपनी ओर से प्रेम भोज करके भोग विलास करते हैं। उनकी आंखों में व्यभिचार बसा हुआ है और वे पाप किए बिना रुक नहीं सकते। वे चंचल मन वालों को फुसला लेते हैं। उनके मन को लोभ करने का अभ्यास हो गया है। वे संताप की संतान है। पिछले सप्ताह में हम लोग 2 अध्याय का 4 से 10 पद तक हम लोग देख रहे थे कि ये गलत शिक्षा का नतीजा क्या है, और दूसरा अध्याय 11 से 19 पद तक का जो विषय है कि ये गलत शिक्षकों का चाल चलन, और लोगों का काम किस प्रकार का होता है, हम लोग इधर देख सकता है। इधर प्रेरित पत्रस ये गलत शिक्षकों का जो चाल चलन इसलिए बताता है कि विश्वासी लोग उनसे दूर रहे, उनसे बच जाए। ये लोग का पहला स्वभाव हम लोग 11 पद में हम लोग पढ़ता है। तो भी स्वर्गदूत जो शक्ति और सामर्थ्य में उनसे बड़े हैं, प्रभु के सामने उन्हें बुरा भला कहकर दोष नहीं लगाते। 12 पद में, पर ये लोग निर्बुद्धि पशु ही के तुल्य है, जो पकड़े जाने और नाश होने के लिए उत्पन्न हुए हैं, और जिन बातों को जानते ही नहीं, उनके विषय में दूसरों को बुरा भला कहते हैं। वे अपनी सड़ाहट में आप भी सड़ जाएंगे। इधर हम लोग देख सकता है ये लोग दूसरों को दोष लगाते हैं, और इधर स्वर्गदूतों का उदाहरण हम लोग इधर देख सकता है। और स्वर्गदूत जो शक्ति और सामर्थ्य में उनसे बड़े हैं, प्रभु के सामने उन्हें बुरा भला कहकर दोष नहीं लगाते। इधर स्वर्गदूत भी दूसरों को दोष नहीं लगाता है। यहूदा का पत्री उसका 8 और 9 पद में हम ऐसे पढ़ता है, उसी रीति में ये स्वप्नदर्शी में अपने अपने शरीर को अशुद्ध करते और प्रभुता को तुच्छ जानते हैं, और ऊंचे पद वालों को बुरा भला कहते हैं। परंतु प्रधान स्वर्गदूत मिखाएल ने जब शैतान से मूसा के शव के विषय में वाद विवाद किया, तो उनको बुरा भला कह के दोष लगाने का साहस ना किया, पर ये कहा, प्रभु तुझे डांटे। इधर प्रधान स्वर्गदूत मिखाएल भी शैतान का सामना करने का विषय में, जो मूसा के शव के विषय में जब वह वाद विवाद किया, उधर हम लोग देख सकता है मिखाएल भी उनका बुरा भला नहीं कहा, सिर्फ इतना बोला कि प्रभु तुझे डांटे।
इसलिए दूसरों को दोष लगाने का अधिकार हमारा नहीं होता है। और ये गलत शिक्षकों का एक बहुत बड़ा स्वभाव है और वो हर बात में सभी का दोष लगाता है। मत्ती रसूल समाचार 7 अध्याय उसका 1 से 5 तक पद उसके साथ में हम लोग पढ़ेंगे। इधर प्रभु का वचन है, दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। तू क्यों अपने भाई की आंख के तिनके को देखता है और अपनी आंख का लट्टा तुझे नहीं सूझता? जब तेरी ही आंख में लट्टा है तो तू अपने भाई से कैसे कह सकता है, ला मैं तेरी आंख से तिनका निकाल दूं? हे कपटी, पहले अपने आंख में से लट्टा निकाल ले, तब तू अपने भाई की आंख का तिनका भली भांति देखकर निकाल सकेगा। इधर प्रभु यीशु मसीह कहा है कि दोष मत लगाना, क्योंकि तुझ पर भी दोष ना लगाए जाए। और जिस प्रकार हम दूसरों को दोष लगाता है उसी प्रकार हमको भी दोष लगाया जाएगा। और इसलिए हम लोग बहुत सावधान रहना है। और जब अपना जीवन में ही बड़ा समस्या है, बड़ा गलती है, तो दूसरों का, जो भाई का जीवन में जो छोटा गलती है उसका दोष हम लगाता है। और इधर प्रभु यीशु मसीह इधर बताता है कि पहले अपना जीवन को सुधारो, उसके बाद दूसरों का जीवन को सुधारना है। इसलिए दूसरों का विषय में दोष लगाने का अधिकार हमारा नहीं है। ये परमेश्वर का काम है, परमेश्वर और वो करेगा। ये गलत शिक्षकों का भी स्वभाव ऐसा है कि वो सब बात पर वो दूसरों को दोष लगाता है। और 12 पद में हम लोग पढ़ा कि ये लोग निर्बुद्धि पशुओं ही के तुल्य है, जो पकड़े जाने और नाश होने के लिए उत्पन्न हुए हैं। निर्बुद्धि पशुएं जो है, ये लोग अपने आप को बचाने के लिए नहीं जानते हैं और वो दूसरा पशुओं का आहार बन जाता है। और इसलिए ये इधर लिखा है कि वो पकड़े जाने और नाश होने के लिए उत्पन्न हुए हैं। और इधर गलत शिक्षकों के बारे में लिखा है, जिन बातों को जानते ही नहीं उनके विषय में दूसरों को बुरा भला कहते हैं। दूसरों के विषय में जब हम बुरा भला कहते हैं, ये अपना ही नाश के लिए हम लोग करते हैं। इसलिए हम लोग बहुत सावधान रहना है। और ये गलत शिक्षक लोग भी इसी प्रकार नाश हो जाएंगे। यहूदा का पत्र उसका 10 पद में मैं इसे पढ़ता है, पर ये लोग जिन बातों को नहीं जानते उनको बुरा भला कहते हैं, और जिन बातों को अचेतन पशुओं के समान स्वभाव ही से जानते हैं उनसे अपने आप को नष्ट करते हैं। उनका स्वभाव जो है निर्बुद्धि पशुओं का जैसा है। इसका मतलब उसको कोई भी बात सिखा नहीं सकता है। दे आर नॉट टीचेबल। किसी का भी बात सुनने वाला नहीं है और सिर्फ दूसरों का ऊपर दोष लगाता है। और 12 पद का आखिरी में हम ऐसे पढ़ता है, और जिन बातों को जानते ही नहीं उनके विषय में दूसरों का बुरा भला कहते हैं, वे अपनी सड़ाहट में आप ही सड़ जाएंगे। ये गलत शिक्षक लोग खुद सड़ा हुआ लोग हैं। बहुत सारा गंदगी को, पाप को अपने अंदर में चिपे हुए हैं और ये लोग सड़ते जा रहा है। गलातियों का पत्री 6 उसका 7 पद में ऐसे पढ़ता है, धोखा ना खाओ, परमेश्वर टट्टों में नहीं उठाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। परमेश्वर के साथ हम चालाकी नहीं कर सकता है। अंदर में पूरा तरह का गंदगी और पाप को रखकर दूसरों के विरुद्ध में जो दोष लगाना है, ये परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता है। और इसलिए ऐसा करने वाला लोग अपने आप नाश हो जाएंगे। इसलिए प्रभु हमें सहायता करे।
दूसरों के विरुद्ध में दोष लगाने का अधिकार हमारा नहीं है। हम अपना गलतियों को समझे और सुधारें और प्रभु के लिए एक अच्छा आत्मिक जीवन हम लोग जिए। और गलत शिक्षकों को हम लोग समझना है, उसका स्वभाव ऐसा ही है और उससे बचकर रहना हमारा कर्तव्य है। प्रभु उसके लिए हम सभी को सहायता करे। परमेश्वर का नाम की महिमा हो।